हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन सा चैप्टर हम लोग कर रहे थे? द एस्ट्रोलॉजर्स डे कर रहे थे हम लोग, जो आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। और इसका जो मल्टी टाइप क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू, वो हम लोग कर रहे थे। और पिछले दिन हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया था, और इसके आगे हम लोग कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स के ऊपर 25 क्वेश्चन करेंगे। कुल मिला के हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हो जाए उतना क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे और सबसे पहले जो है आप अपडेटेड रहें। और हिंदी मीडियम में अगर आप हैं तो बहुत ही कम लोग जो है हिंदी मीडियम में हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में, तो उसको कम से कम इस चैनल के माध्यम से उसको बताइए, ठीक है। तो वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना कीजिए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद है उसको भी ये वीडियो मिले, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग के पास क्वेश्चन आंसर है और क्या क्या हम लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला जो है स्टार्ट करते हैं। हाउ मच एक्चुअल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी डिड द एस्ट्रोलॉजर पोजेस, मतलब कितना एक्चुअल नॉलेज जो है एस्ट्रोनॉमी का और एस्ट्रोलॉजी का वो रखता है, ठीक है। तो जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसका जो है आंसर सभी लोग जानते होंगे कि कितना नॉलेज वो रखता था, ठीक है। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन है ही वॉज ए मास्टर हु स्टडीड एंशियंट टेक्स्ट फॉर ईयर्स, तो ये नहीं होगा। ही न्यू एज मच ऑफ इट एज हिज इनोसेंट कस्टमर डिड, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं एक बार, पहले होगा कि नहीं होगा, लास्ट में देखते हैं। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन वेस्टर्न होरोस्कोप, ये तो था ही नहीं। ही हैड अ डिग्री फ्रॉम ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, नहीं ये भी नहीं था। डिग्री वगैरह तो कुछ था ही नहीं। तो ये जो हमने पहले कट किया था ये होगा आंसर हमारा, क्योंकि वो क्या करता था, ही न्यू एज मच ऑफ इट एज हिज इनोसेंट कस्टमर डिड, मतलब जो कस्टमर जानता था उतना ही वो भी जानता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। उसके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं थी कि वो मतलब आंसर मतलब सब चीज़ का दे दे। उसके बाद है अगला, व्हाट फिजिकल फीचर मेड द एस्ट्रोलॉजर्स फेस लुक रिमार्केबल प्रोफेटिक, मतलब उसका जो फिजिकल फीचर था यानी कि अपीयरेंस था वो कैसा दिखता था कि वो मतलब लगे कि हाँ प्रोफेटिक है, मतलब प्रोफेसी करने वाला है। प्रोफेसी मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है, ए लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड बॉल्ड हेड, तो वाइट बियर्ड था उसका, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, दाढ़ी वाइट थी, और बाल्ड हेड था, मतलब सिर जो है मतलब बाल नहीं था, उसको बोलते हैं बाल्ड, ठीक है। उसके बाद फोरहेड रेस्प्लेंडेंट विथ सेक्रेट ऐश एंड वर्मिलियन एंड शार्प ट्विंकल आइज, ये हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि वर्मिलियन लगाया हुआ था और सेक्रेट ऐश भी था उसके माथे पर। उसके बाद अगला है डीप स्कार्स एंड ए ब्लाइंड लेफ्ट आई, तो ये भी मेरे ख्याल से नहीं होगा। लार्ज गोल्डन इयरिंग्स एंड ए क्राउन लाइक टर्बन, तो ये भी नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। उसका जो फेस था वो सेक्रेट दिख रहा था। कैसे दिख रहा था? क्योंकि वो एशेस लगाए हुए था, मतलब माथे पे वो राख लगाए हुए था, वर्मिलियन लगाए हुए था, और ट्विंकलिंग आइज भी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर्स आई हैव ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, तो उसका शार्प एबनॉर्मल ग्लीम क्यों था? ठीक है, ड्यू टू रेगुलर स्पिरिचुअल मेडिटेशन, ठीक है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शार्प था, मतलब औरों के मुकाबले वो जल्दी पढ़ लेता था चेहरे को और उसकी बातों को, ठीक है। तो आगे हम लोग आंसर देखते हैं। ड्यू टू रेगुलर स्पिरिचुअल मेडिटेशन, तो ये मेडिटेशन तो नहीं था उसका। इट वॉज ए कंटिन्यूअल आउटकम ऑफ हिज सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, ये हो सकता है। ही वोर स्पेशल टिंटेड कॉन्टैक्ट लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंस तो कुछ था ही नहीं। ही सफर्ड फ्रॉम ए परमानेंट आई मेडिकल कंडीशन, नहीं ये भी नहीं होगा। ये होगा हमारा बी नंबर। इट वॉज ए कंटिन्यूअल आउटकम ऑफ हिज सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, ठीक है। उसके बाद अगला है, हाउ डिड हिज क्लाइंट्स मिस्टेक दिस शार्प एबनॉर्मल ग्लिम, मतलब उसके क्लाइंट जो है कैसे मिस्टेक करते थे? एज ए साइन ऑफ मैडनेस, एज ए साइन ऑफ एक्सट्रीम एंगर, एज ए प्रोफेटिक लाइट दैट कंफर्टेड देम, या फिर एज ए ट्रिक
और ए साइन ऑफ डिसऑनेस्टी। ठीक है, 29 का फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक प्रोफेटिक लाइट दैट कंफर्टेड देम। मतलब ये जो उनका जो मतलब अपीयरेंस था वो ऐसा लग रहा था कि किसी साधु का ही है। ठीक है, उसे लग रहा था किसी साधु का ही है। ठीक है, उसके बाद अगला है व्हाट कलर वाज द टर्बन वॉर्न बाय द एस्ट्रोलॉजर। मतलब कौन से कलर का टर्बन जो है वो पहने हुए था। ठीक है, तो इसका तो सीधा सीधा आंसर है सैफ्रॉन, सैफ्रॉन कलर का, जो मैंने थंबनेल में भी लगाया था, आप लोग देख सकते हैं चैप्टर में। उसके बाद अगला है द एस्ट्रोलॉजर्स कलर स्कीम। ठीक है, ऐश, वर्मिलियन, सैफ्रॉन, टर्बन नेवर फेल्ड बिकॉज उसका जो कलर स्कीम था, मतलब कलर का जो कॉम्बिनेशन था वो कभी भी फेल नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, देखते हैं। इट वॉज द ऑफिशियल यूनिफॉर्म ऑफ मालगुडी प्रिस्ट, तो ये तो वो नहीं होगा। पीपल आर अट्रैक्टेड टू होली मैन लाइक बीज आर अट्रैक्टेड टू फॉलोवर्स, ये फ्लावर्स। ठीक है, पीपल उसके और जो है अट्रैक्ट होते थे जैसे फ्लावर में बी अट्रैक्ट होता है। इट मेड हिम लुक इनविजिबल इन द डार्क, तो ये भी नहीं होगा। इट वॉज रिक्वायर्ड बाय द लोकल मार्केट लॉज, नहीं ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पीपल आर अट्रैक्टेड टू होली मैन लाइक बीज आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स। मतलब उसका जो ये सब जो कलर कॉम्बिनेशन था, इससे क्या होता था, लोग उसके लिए मतलब उसकी ओर जो है आकर्षित हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट। इनमें से कौन जो है उनका पार्ट नहीं था। ए डजन कौड़ी सेल्स, कौड़ी सेल तो था। ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट, ये हो सकता है कि उसके पास था। और आगे भी हम लोग देख ले सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमें मिल रहा है। ए नोटबुक एंड ए बंडल ऑफ पल्मायरा राइटिंग, ये भी था। ए क्रिस्टल बॉल एंड ए डेक ऑफ टैरोट कार्ड, नहीं ये वाला नहीं था हमारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि उसके पास बॉल भी नहीं था क्रिस्टल वाला। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह में दिखाता है, तो वो भी नहीं था और टैरोट कार्ड भी नहीं था। उसके बाद अगला है 33 नंबर जो है द एस्ट्रोलॉजर सक्सीडेड इन हिज प्रोफेशन प्राइमरली ड्यू टू हिज डिवाइन फिजिक पावर एंड मैजिकल स्पेल। ये फिजिक नहीं है, ये साइकिक हो जाएगा, मैंने गलती से फिजिक बोल दिया है। ठीक है, तो ये साइकिक हो जाएगा। उसके बाद है अगला स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क, तो ये हो सकता है तो अपना प्रोफेशन में वो कैसे सक्सेस होता था। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। फिर भी आगे वाला भी हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन मिलता है। वेल्दी बैकग्राउंड एंड हाई क्लास कनेक्शन, वेल्दी बैकग्राउंड की तो बात ही नहीं हुई थी। याद रखिए कि जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कोई भी मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो बात चैप्टर में है वो यहाँ पे है कि नहीं। जैसे यहाँ पर वेल्दी बैकग्राउंड से वो नहीं था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। अलायंस विद द लोकल पुलिस, अलायंस विद लोकल पुलिस ये भी गलत है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क। ठीक है, ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर डू फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ ए कंसल्टेशन, मतलब जब वो मिलता था किसी से तो पहले 10 मिनट में वो क्या करता था। ठीक है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर डू, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। ही परफॉर्म्ड ए साइलेंट प्रेयर करता था, ये तो गलत बात है, ये नहीं होगा। ही लिसन केयरफुली टू देयर क्लाइंट, ये हो सकता है। लेटिंग देम वेंट एंड रिवील इन्फॉर्मेशन, वो रुकता था और सोचता था कि वो जो कस्टमर है, वो जो क्लाइंट है, वो किसी तरह अपने मुंह से ही सब कुछ उगले। ही सफल्ड हिज कौड़ी सेल कंटिन्यूसली, वो अपने कौड़ी सेल को हिलाता रहता था, ये भी गलत है। ही डिमांडेड हिज फुल पेमेंट अप फ्रंट, वो पहले ही पेमेंट डिमांड कर देता था। तो ये सब सारा ऑप्शन जो है गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ही लिसन केयरफुली टू द क्लाइंट लेटिंग देम वेंट एंड रिवील इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं। लिसनिंग टू अ क्लाइंट फॉर 10 मिनट्स प्रोवाइडेड द एस्ट्रोलॉजर विथ इनफ स्टफ फॉर, जो वो सुनता था क्लाइंट को 10 मिनट तक, वो इनफ स्टफ जो है उसके लिए उपलब्ध करा देता था। प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना। तो एक लाइफ टाइम फ्रेंडशिप का तो कोई सवाल नहीं है, वहाँ पे चैप्टर में नहीं था फ्रेंडशिप। ए डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, ये हो सकता है, फिर भी देखते हैं आगे।
राइटिंग ए डिटेल्ड बुक ऑन साइकोलॉजी, तो ये भी नहीं होगा। कंप्लेनिंग टू द लोकल अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करना, ठीक है। तो यहाँ पर 35 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि जो 10 मिनट का जो वो सुनता था, पब्लिक को, अपने क्लाइंट को सुनता था, वो इनफ स्टफ दे देता था, ठीक है, उसके डजन आंसर और एडवाइसेस से, ठीक है। मतलब वो जो 10 मिनट सुनता था तो उसको सारा कुछ मिल जाता था। तो वो बोलता था ना कि आपके घर में या फिर आस पड़ोस में कोई ऐसा होगा वैसा होगा जो आपसे जलता होगा, इस तरह से वो बोलता था, ठीक है। तो चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो सारा डिटेल हम लोग देख सकते हैं। आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, पुराना वीडियो में ये चैप्टर भी हम लोगों ने किया है एकदम लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। तो जो एग्ज़ाम में आने वाला है तो वर्ड टू वर्ड ही हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स फेवरेट गो टू ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर मोस्ट क्लाइंट्स, ठीक है। क्या मतलब उसके लिए जो है सबसे पहला गो टू ओपनिंग स्टेटमेंट होता था ज़्यादातर क्लाइंट्स के लिए, मतलब सबसे पहले वो क्या करता था, ठीक है। तो आते हैं हम लोग ऑप्शन में, यू विल विन ए लॉटरी वेरी सून, ये सबसे पहले बोलता था कि लॉटरी जीतोगे, नहीं ये गलत बात है। इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर इफर्ट्स, ये हो सकता है कि वो कस्टमर को बोलता था कि तुम जितना काम करते हो उतना रिजल्ट नहीं पाते हो, ठीक है। ऐसा हम लोग को सब जगह से सुनने को मिलता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। यू आर गोइंग टू ट्रैवल अक्रॉस द डीप ब्लू ओशियन, ये भी गलत है। उसके बाद टेरिबल कर्स हैज़ बीन प्लेस्ड अपॉन योर फैमिली, नहीं ये भी गलत है। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट, मतलब अपना प्रयास का जो है तुम एकदम पूरा तुमको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, वो पहले यही बोलता था। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज क्लाइंट्स एग्रीड विथ हिज जनरल कैरेक्टर रीडिंग्स, ठीक है। जब वो कितने परसेंट जो है क्लाइंट का मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पर, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज क्लाइंट एग्रीड विथ हिज जनरल कैरेक्टर रीडिंग, उसका जो जनरल कैरेक्टर रीडिंग का जो मतलब क्या बोलते हैं क्वालिटी है, उससे जो क्लाइंट है वो कितना संतुष्ट हो पाता था, बेयरली 5%, तो ये नहीं होगा। 9 of 10, 100% और एग्जैक्टली हाफ। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज की जो है बात है, तो यहाँ पर 9 of 10 जो है वो संतुष्ट हो जाते थे, यानी कि 90% अगर दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 9 out of 10, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग 38 पे आते हैं, व्हेन एनालाइजिंग अ क्लाइंट्स डोमेस्टिक लाइफ whom did the astrologer often blame for their troubles, जब वो करेक्टराइज करता है डोमेस्टिक लाइफ से, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर किसको ब्लेम करता है इन सब परेशानियों के लिए। जब कोई कस्टमर आता है उसके पास कि मुझे ये है वो है, तो एस्ट्रोलॉजर जो है किसको ब्लेम करता है, वही आंसर हम लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। देयर चिल्ड्रेन, ये नहीं था। ए फीमेल रिलेटिव ऑफन ए मदर इन लॉ, हो सकता है ये आंसर हो। देयर नेबर्स, देयर एंसेस्टर घोस्ट, नहीं ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेबर्स भी नहीं होगा क्योंकि फीमेल की चर्चा की गई थी, तो अप्रोप्रिएट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल पीपल अबाउट देयर पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन सैटर्न इन्फ्लुएंस, मतलब क्या बोला जा रहा है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल पीपल, एस्ट्रोलॉजर लोगों को क्या बोलता था अबाउट देयर पर्सनैलिटी के बारे में, बेस्ड ऑन सैटर्न इन्फ्लुएंस, मतलब शनि के प्रभाव में पर्सनैलिटी के बारे में क्लाइंट को वो क्या बोलता था कि आप ऐसे हैं वैसे ही, वो ऐसा टाइप का मतलब वो क्या बोलता था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पहले देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ये हमारा है, यू हैव एन नेचर दैट इज कम्प्लीटली जेंटल, तुम्हारा एक नेचर है जो कम्प्लीटली जेंटल है। उसका यू हैव एन इम्पिचुअस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर, यू आर डेस्टिन्ड टू बी अ ग्रेट वॉरियर, योर माइंड इज वीक बट योर बॉडी इज स्ट्रांग, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यू हैव एन इम्पिचुअस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर, मतलब ऊपर से आप सख्त है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा कोमल है। हम लोग को ज़्यादातर जो है ये जितने भी लोग हैं वो ठगने के लिए यही सब बोलते हैं कि हाँ आप ऊपर से तो बहुत रफ दिखते हैं, कठोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कोमल है, ताकि सामने वाला जो है दिल जीत ले हमारा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रेंजर हु चैलेंजेस द एस्ट्रोलॉजर, स्ट्रेंजर का नाम क्या था जो
चैलेंज किया था। तो ये हम लोग सभी जानते हैं, गुरु नायक नाम था, इसमें तो कुछ ये नहीं करना है। स्वामी भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज गुरु नायक लुकिंग फॉर व्हेन ही रोम्स अराउंड द टाउन्स? गुरु नायक क्या ढूंढ रहा था जब वो टाउन में घूम रहा था? तो क्या ढूंढ रहा था? हिज लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, ए ट्रेजर बरीड बाय हिज एंसेस्टर, मतलब एक पहले का छूटा हुआ भाई, या फिर कोई एंसेस्टर यानी कि पूर्वज द्वारा गड़ा हुआ धन, या फिर द मैन हु वंस ट्राइड टू मर्डर हिम, एक व्यक्ति जिसने उसे मारने की कोशिश की, ए होली गुरु टू गिव हिम स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी नंबर होगा कि जो उसने मतलब मारने की कोशिश की थी उसी को वो ढूंढ रहा था। उसके बाद है हाउ डज गुरु नायक बिहेव व्हेन ही इंटरेक्ट्स विद द एस्ट्रोलॉजर? कब मतलब गुरु नायक जो है कैसा बिहेव करता है जब वो एस्ट्रोलॉजर से इंटरेक्ट करता है, बात करता है? तो एग्रेसिव, साइनिकल एंड डिमांडिंग, ये हो सकता है। पोलाइट, हम्बल एंड डीपली रिलीजियस, तो ये तो होगा नहीं, डीपली हम्बल तो था ही नहीं, वो रिलीजियस भी नहीं। कावर्डली एंड फ्राइटेंड भी नहीं था, अगर फ्राइटेंड रहता तो उसका मुंह नहीं दबा देता। जॉयस, जॉयफुल एंड लाइट हार्टेड, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन एग्रेसिव था, साइनिकल था और डिमांडिंग था। तो बोला था ना कि तुम मुझे नहीं बताए तो मैं तुमसे डबल लूँगा, इस तरह से वो बोल रहा था। तो यहाँ पर ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डिड गुरु नायक वॉन्ट टू फाइंड द मैन हु स्टैब्ड हिम? क्यों वो ढूंढना चाह रहा था, उस व्यक्ति को क्यों ढूंढना चाह रहा था गुरु नायक जो उसको स्टैब्ड किया था? स्टैब मतलब चाकू घोंपना। टू फॉरगिव हिम एंड क्लियर हिज कंसियंस, उसको माफ़ करने के लिए। तो ये तो गलत बात है। फॉरगिव मतलब माफ़ करना, अपना कॉन्सियस से जो बोझ है उसको हटाने के लिए, उसको माफ़ करने के लिए ढूंढ रहा था, ये तो गलत ही है। टू टेक रिवेंज एंड चोक द लाइफ ऑफ आउट ऑफ हिम, उससे बदला लेने के लिए और उसका लाइफ को ख़त्म करने के लिए, ये हो सकता है। फिर भी आगे देखते हैं हम लोग ऑप्शन। टू आस्क हिम फॉर ए फाइनेंशियल सेटलमेंट, नहीं, फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं है। टू इन्वाइट हिम बैक टू देयर नेटिव विलेज, नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट है कि उसको मारने के लिए वो ढूंढ रहा था। उसके बाद व्हाट डज गुरु नायक स्मोक वाइल वेटिंग फॉर द व्हाट डज गुरु नायक स्मोक वाइल वेटिंग फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स आंसर? जब वो आंसर का वेट कर रहा था तब गुरु नायक क्या पी रहा था? ए पाइप, ए सिगार, ए शरूट या फिर एक सिगरेट? तो ये आंसर भी हम लोग को पता है, शरूट बोलते हैं इसको उच्चारण में। उसके बाद हाउ डज द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ रिएक्ट व्हेन ही रिटर्न्स होम वेरी लेट? जब वो एस्ट्रोलॉजर बहुत लेट से आता है तो वाइफ कैसा मतलब कैसे उसको रिएक्ट करती है? तो इसका जो 45 में है उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया जा रहा है। सी इज फ्यूरियस एंड लॉक्स हिम आउट, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और अपने आप को लॉक कर ली, नहीं अपने आप को नहीं, उसको लॉक कर दी। शी वॉज वेटिंग फॉर हिम एनॉक्सियसली एंड ब्रीथेस अ साई ऑफ रिलीफ, वो बहुत मतलब चिंतित होकर उससे मतलब क्या बोलते हैं उसको वेट कर रही थी और साई ऑफ रिलीफ ली जब वो आया। तो ये हो सकता है, देखते हैं फिर भी अगला ऑप्शन। सी इग्नोर्स हिम कम्प्लीटली, वो इग्नोर कर दी, ये तो नहीं है ऑप्शन। सी डिमांड्स दैट दे पैक अप एंड लीव टाउन, वो डिमांड की कि पैकअप करते हैं और चलो निकलते हैं यहाँ से, तो ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हाउ मेनी चिल्ड्रन डू द एस्ट्रोलॉजर एंड हिज वाइफ हैव मेंशन्ड इन दी स्टोरी? कितने बच्चे जो हैं एस्ट्रोलॉजर जो है मेंशन करता है? नहीं, यहाँ पर हाउ मेनी चिल्ड्रन डू द एस्ट्रोलॉजर एंड हिज वाइफ हैव मेंशन्ड इन द स्टोरी, स्टोरी में एस्ट्रोलॉजर और उसकी वाइफ के कितने बच्चे हैं? ये है 3 सन्स है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है डॉटर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है दे हैव नो चिल्ड्रन और चौथा ऑप्शन है 2 डॉटर्स, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम लोगों को एक डॉटर थी उसकी, तो ये आंसर होगा। उसके बाद व्हाट डज द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ प्लान टू डू? एस्ट्रोलॉजर की वाइफ क्या प्लान की करने के लिए? विद द मनी, मनी के साथ। ही ब्रिंग्स होम, जो वो घर लेके आया था, यानी कि कौन? ही एस्ट्रोलॉजर घर लेके आया था दैट नाइट, उस रात को। तो पहला ऑप्शन है बाय न्यू साड़ी फॉर हर सेल्फ, एक ऑप्शन ये है, ये हो सकता है। फिर भी आगे देखते हैं। बाय जैगरी एंड कोकोनट टू मेक स्वीट मीट फॉर देयर चाइल्ड। उसके बाद पे ऑफ देयर हैवी हाउस डेप्ट या फिर सेव इट ऑल इन बैंक अकाउंट। तो ये ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट है, क्योंकि वो बच्चे के लिए कुछ खरीदना चाहती थी, मिठाई, ठीक है। और नारियल तेल भी शायद था इसमें, नारियल तेल नहीं, ये नारियल था।
उसके बाद हाउ मच टोटल मनी डिड द एस्ट्रोलॉजर विन फ्रॉम गुरु नानक, कितना वो जीता था टोटल मनी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 12.5 आना जो है वो जीता था, ठीक है। उसके बाद अगला है वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर फील अ सेंस ऑफ रिलीफ, क्यों वो सेंस मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको, राहत की सांस क्यों ली। ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी, एक बहुत बड़ा लोड मेरे से उतर गया। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म हुआ तो उसको क्यों राहत की सांस आई कि चलो कोई बड़ा बोझ मेरे सिर से उतर गया। ही फाइनली अर्न इनफ मनी टू रिटायर, वो बहुत ज़्यादा मतलब रिटायरमेंट के लिए इनफ मनी वो जमा कर लिया था या फिर कमा लिया था। ही रियलाइज द मैन ही थॉट ही किल्ड ईयर्स अगो वाज एक्चुअली अलाइव, वो सोच रहा था कि जिस व्यक्ति को मैंने मारा है वो अभी क्या है, जिंदा है, ठीक है, एक्चुअली अलाइव। तब उसके मन में जो है राहत की सांस आई। या फिर ही सक्सेसफुली ट्रिक्ड द क्लेवरेस्ट मैन इन टाउन, वो ये सोचकर मतलब वो जो मतलब क्या बोल सकते हैं, टाउन का सबसे क्लेवर मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, चालाक व्यक्ति को उसने ट्रिक कर दिया, उसके लिए वो खुश था। या फिर हिज वाइफ स्टॉप्ड आर्ग्यूइंग विथ हिम, या फिर उसकी वाइफ जो है उससे मतलब आर्ग्यू करना रोक दी थी। तो ये बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। ही रियलाइज्ड द मैन ही थॉट ही किल्ड ईयर्स अगो वाज एक्चुअली अलाइव, उसने जो सोचा था कि ये मैन जो है, ये जो व्यक्ति जो है मर गया है, लेकिन वो एक्चुअली में वो जिंदा था। इसी से वो राहत की सांस ले पाया कि चलो मेरे से किसी की हत्या नहीं हुई, ठीक है। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द एस्ट्रोलॉजर्स कैरेक्टर आर्क, यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द एस्ट्रोलॉजर्स कैरेक्टर आर्क, ये जो है कौन सा जो है सबसे बेहतर जो है इसको डिस्क्राइब कर रहा था एस्ट्रोलॉजर के कैरेक्टर का आर्किटेक्ट, ठीक है। ए होली सेंट हु फाइंड्स रियल मैजिकल पावर, ये नहीं होगा। ए रूथलेस क्रिमिनल हु गेट्स कॉट बाय द लॉ, नहीं ये भी नहीं होगा, लॉ के द्वारा वो पकड़ा नहीं गया था, वो भाग गया था दूसरे का। ए शार्प विटेड सर्वाइवर हु अडेप्ट्स टू सर्कमस्टांसेस टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ, मतलब एक बहुत ही तेज व्यक्ति जो परिस्थितियों से अपने आप को बचाकर जीता रहा। ए फुलिश मैन हु लूजेस ऑल हिज मनी इन अ बेट, एक बेवकूफ़ व्यक्ति जो अपना सारा कुछ जो है बेट में हार गया, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है आप लोगों ने देखा, और बंगला में भी आप लोग इसको देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बंगला तो मुझे उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि चैनल के सब्सक्राइब करे दिबेन, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ, लाइक करूँ और चैनल के सब्सक्राइब करूँ। और क्या मैं बोलूँ, ये अभी हमारा 50 क्वेश्चन और बाकी है, लेकिन अभी हम लोग इतना करेंगे, इसके बाद भी हमारा 50 क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, उसको भी हम लोग करेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा थीम्स एंड स्टाइल पे होगा, उसके बाद 50 और करेंगे। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ एक MCQ का ये रखें, ठीक है, सेशन रखें, ताकि आप लोग लाइव आके आंसर दे पाए, तब मज़ा आएगा असली कि कितना मतलब आपने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।